जय श्री राम। नमस्ते बच्चों आज हम क्लास 9th में घातांक नियम को समझेंगे और उससे संबंधित सवाल करेंगे। जैसे बच्चों देखो, जैसे ये a की पावर m है, तो ये a को तो a क्या है, यहाँ पे a आधार है और ये m क्या है, घात है, पावर है। a की, इसको क्या बोलते हैं, a की पावर m। ठीक है, तो फर्स्ट नियम है बच्चों कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। ये आधार समान है तो ये समान लिख दिया और ये घातें मैंने ये जोड़ दी। तो इससे संबंधित सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सवाल लेते हैं अपन। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/1/5, ये सवाल है। ठीक है, अब इसमें आधार समान दे रखा है, तो आधार समान होने पर क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो ये आधार तो मैंने समान लिख लिया और घाते को मैंने क्या करूँगा, 2/3 प्लस 1/5। अब इसका क्या करेंगे, अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना तो आप जानते होंगे, फिर भी ध्यान से समझो इसको। जैसे 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 15 होता है। ठीक है, अब इस 15 में इस 3 का भाग लगाऊंगा तो 5 आएगा। अब इस 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 आएगा। इसी प्रकार इस 15 में मैं 5 का भाग लगाऊंगा तो 3 आएगा। अब 3 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा बेटा, 10 + 3 13, 13/15। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 13/15। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम को देखते हैं। ये फर्स्ट नियम। सेकंड नियम, जैसे a की पावर m अपॉन a की पावर n, आधार समान होने पर, डिवाइड का चिन्ह होने पर, पावर अलग होने पर क्या होता है, ये पावर क्या उड़ जाती है, घट जाती है। डिवाइड मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है तो घातें जुड़ जाती है, डिवाइड का चिन्ह होने पर घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इससे संबंधित हम सवाल लेते हैं। ये है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सवाल लेते हैं इससे संबंधित। जैसे 11 अपॉन की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। इसमें क्या है, आधार समान है, आधार समान है, डिवाइड का चिन्ह है, और इन पावर को क्या करेंगे, ये ऐसे, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना। तो ये क्या होता है बच्चों, ये आधार मैंने समान लिख लिया। अब इन घातों को क्या कर दूंगा मैं, 1/2 में से 1/4 घटा दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा बच्चों, मैं इस एलसीएम को ध्यान से समझना। 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है। अब इस 4 में मैं 2 का भाग लगाऊंगा, कितना आएगा, 2 होगा। 2 को अब इस ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। अब 4 में 4 का एक बार, अब इस 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, तो कहना है 2 में से 1, तो 1/4। तो इसका आंसर कितना जाएगा बच्चों, 1/4। अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है बेटा, कि जैसे अपन देखते हैं, जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, मतलब क्या है, इसमें आधार अलग अलग है, पावर समान है। तो इस पावर को तो मैंने क्या कर दिया, ये समान लिख दिया और इस आधार को मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे संबंधित अपन एक सवाल करते हैं। जैसे मान लो ये सवाल है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th सवाल लेता हूं मैं। ठीक है, 7 ये सवाल। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसमें क्या है बच्चों, पावर समान है, तो ये मैंने पावर समान लिख दी। ठीक है,
अब इस आधार ये दोनों 7 मल्टीप्लाई 8 कर दूंगा, ये क्या हो जाएंगे, आधार मल्टीपल में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 अटे 56, 56 से 1/2। अब रूल नंबर 4 है बच्चों कि किसी पावर के ऊपर, पावर मतलब ये a की पावर m की पावर कोष्टक n, तो क्या हो जाती है, पावर के ऊपर पावर होती है तो ये पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे देखो, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बेस तो ये 2 है इसका, और पावर 3 मल्टीप्लाई 2 होगी, मतलब 2 की पावर 6, इसका ये आंसर आ गया। अब हम एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सवाल है ये, 64 की पावर 1/2। तो इसका सोल्व कैसे करेंगे, या इसका फैक्टराइजेशन कर दो, या आप जानते हो कि 8 का ये 64 के 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर की पावर 1/2 होगी। अब अपन जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे 2 से 2 कैंसिल, तो 8 की पावर 1, तो 8 आंसर आएगा। अब इसको एक विधि से और कर सकते हैं कि जैसे अपन ने इस 64 का फैक्टराइजेशन कर दिया, ये फैक्टराइजेशन जानते ही होंगे आप कैसे करते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। 8 फिर 4 फिर 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ इसको, 64 को की पावर 1/2। तो अपन जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। अभी 2 से ये 6 कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, वही फर्स्ट मेथड से भी 8 आया था, सेकंड मेथड से भी 8 आया है ना, ठीक है ना। अब अपन करते हैं बच्चों दूसरा सवाल करते हैं इसी टाइप का, थर्ड सवाल करते हैं 125। अब मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट विधि से बताऊंगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, अपन जानते हैं 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो मैं इसको 5 का क्यूब लिख दूंगा की पावर 1/3। अब आधार समा, ये पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया, 5 की पावर 1। तो आंसर कितना गया बच्चों, 5 आ गया, ठीक है। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।